तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो मैंने नेक्स्ट वीडियो पे लेके आया था एमबीबीएस वर्सेस बीएमएस के लिए कि कौन सा कोर्स बेस्ट है, और मैंने काफ़ी सारी उसमें चीज़ें बताई थी और कुछ कमेंट्स भी आए मैंने देखे थे, और उससे रिलेटेड भी मैंने बात की है। तो मैं इस वीडियो में जो लेके आया हूँ तो वो है पिछले जो कमेंट्स है उससे रिलेटेड लेके आया हूँ, और इस बार क्या नया टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ कि मेरा कहना है कट ऑफ से रिलेटेड। कट ऑफ कैसी क्या गई है इस बार, क्योंकि ये क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा इशू चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है ना। क्योंकि पहले तो कोचिंग वालों ने 720 का बोल दिया कि 720 बट वो एक क्वेश्चन से मेरे हिसाब से ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, है ना। डिफरेंस उनके लिए पड़ेगा जो 700 720 वाले थे, उनके लिए डिफरेंस पड़ेगा, अपने लिए उतना डिफरेंस नहीं है। जैसे 600 650 वो 600 650 और 500 550 उनको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 मार्क्स का ही तो बात है, 4 या 5 नंबर का। ठीक है, तो इस बार क्या है कट ऑफ से रिलेटेड कि कट ऑफ कितनी क्या जा रही है। कट ऑफ मेरा जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो 610 तक जा रही है, 610 या 600 तक, मतलब 590 से ऊपर चांसेस हैं कट ऑफ के, देखते हैं। और मेरा सिलेक्शन का जो, अगर आप लोग जो मेरा सिलेक्शन का पूछ रहे हो, तो मेरा सिलेक्शन का चांसेस बन भी रहा है, और बॉर्डर लाइन, मतलब कह सकते हो कि बॉर्डर लाइन पे है ना। तो चांसेस बन रहे हैं, है ना। देखते हैं, सिलेक्शन होगा मेरा जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि कट ऑफ, क्योंकि 5 मार्क्स से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना। बट जो कोचिंग वालों ने अगर डिसाइड किया है कि 720 उन लोगों के अगर आ रहे हैं, तो फिर देखो हो भी सकता है कि 720, अगर सच में ऐसी बात है कि 720 इतनी सारी कोचिंग से अगर आ रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली कॉलेज मिलने की चांसेस कम होगी, और अगर कम बच्चे होंगे 720 में तो फिर चांसेस बढ़ जाएंगे। बट मेरा मानना है जहाँ तक लास्ट राउंड स्टेट राउंड तक मिल जाने की चांसेस अच्छी होंगी, कहूँ तो सेकेंड राउंड में भी अच्छी होंगी, क्योंकि 600 610 तक सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। बाकी पेपर देख के जो आप लोगों को लगा कैसा, वैसे ज़्यादा सभी बच्चों को बन गया, इसीलिए 720 आ रहे हैं, वरना तो नहीं भी आते हैं ना 720। कट ऑफ का जो है वो 610 का चांसेस बन रही हैं, है ना। और सब लोग कह ही रहे हैं कि पेपर इजी है, इजी है। वो इजी देखते हैं, देखो पेपर देने के टाइम पे हम लोगों को लगता है, बट पेपर अगर हो जाता है फिर हम लोगों को लगता है कि पेपर इजी, और बट पेपर उस टाइम पे लगता है कि पेपर हार्ड है, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना। बहुत सारे बच्चों को प्रेशर होता है, तो होता है, दिक्कत तो होती है। पेपर इजी हो चाहे हार्ड हो, उससे नहीं कह सकते। तो भाई स्काई की तरह छू जाएगी इस बार कट ऑफ। कट ऑफ बहुत हार्ड होने वाली है, ठीक है। तो सब लोग अपना दिल थाम के बैठना कि कट ऑफ के लिए, कट ऑफ कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। और किसी ने अगर ड्रॉप लेने का सोचा है तो फिर भाई, अगर ज़्यादा अगर आपके हो गए हो तो ड्रॉप मत लेना, मेरा यही कहना है। क्योंकि नीट में, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आते आते आप देखोगे ना, तो अगर नहीं भी मार्क्स आ रहे होंगे या कम आ रहे होंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। और हो सकता है ऐसा भी हो कि आपकी मार्क्स इस बार अच्छे आए हो, नेक्स्ट ईयर क्या पता है कम हो जाए, कम हो जाएंगे तो फिर सीधी सी बात है कि आपको कॉलेज वो भी ना मिले जो इस बार मिल रहा है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ओके, सिलेक्शन लेना इतना आसान भी नहीं है कि सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा सरल है कि हलवा है ले लेंगे सिलेक्शन, है ना। इतना आसान नहीं है, क्योंकि बायो अगर अपन देखेंगे, बायो तो सभी बच्चे करते हैं, है ना। केमिस्ट्री तक कुछ कुछ आते कम हो जाते हैं बच्चे, और फिजिक्स से आते आते बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्क्स कम हो जाएंगे धीरे धीरे बच्चों के, और सभी बच्चे नहीं कर पाते हैं, फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री तक कुछ कम हो जाते हैं। बट इस बार का जो पेपर था वो लेवल ही अलग था, और आप लोगों ने एंट्री की आंसर की आ चुकी है, आप लोगों ने मार्क्स देख लिए होंगे कि कितने किसके बन रहे हैं, है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मार्क्स आप लोगों के कितने बन रहे हैं, और किसने कौन सा कॉलेज सोचा है लेने के लिए, है ना। सभी की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है कि ये वाला कॉलेज चाहिए, वो वाला कॉलेज चाहिए। तो मार्क्स के बेसिस से कॉलेज मिलता है आपको। अगर मैं सच बताऊं, आपके मार्क्स अगर थोड़े भी कम होंगे, 20 भी नंबर कम होंगे, और आप अगर सोच रहे हो कि मुझे एम्स मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलेगा।
और खासकर 2026 में तो ज़रूर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा 2026 में, क्योंकि 2026 में अगर ये 720 बहुत सारे बच्चे अगर आ रहे हैं यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा अगर आ जाएंगे तो फिर कट ऑफ हाई जाएगी और सीट मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे किसी के 670 660 हैं अगर, तो वो सोच रहा है कि मुझे एम्स मिल जाए, तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर आएंगे तो फिर चांसेस कम हो जाएंगी, नहीं मिलेगा, है ना। बट वही आप लोग देखोगे कि नेक्स्ट ईयर पेपर हार्ड था तो कट ऑफ अच्छी गई थी उस टाइम पे। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताना कि कट ऑफ पेपर से रिलेटेड कि पेपर हार्ड आना चाहिए या इजी आना चाहिए, ये कमेंट के जरूर बताना। और मेरा ओपिनियन मेरे हिसाब से हार्ड होना चाहिए। फिजिक्स का लेवल इतना होना चाहिए कि 45 में से 30 क्वेश्चन तक बच्चे बना पाएँ, उसके बाद बच्चे से बने नहीं क्वेश्चन, है ना। इतना लेवल हार्ड होना चाहिए फिजिक्स का। फिजिक्स का मतलब 20 तक नॉर्मल बच्चे बना पाएँ, उसके बाद से पेपर फिजिक्स का बनना नहीं चाहिए बच्चों से, है ना। इस तरह का पेपर हो तो कट ऑफ क्या है कि 500 तक, वो 590 570 545 ऐसी कट ऑफ रहनी चाहिए। 600 से पार नहीं जानी चाहिए कट ऑफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सच अगर बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है नंबर लाना, क्योंकि 720 के अगर आप देखोगे तो 720 के बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं ये नंबर, है ना। 650 600 ये सब लाने मार्क्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। वही अगर आप देखोगे 500 450 500 550 लाना आसान रहता है। तो बाकी का आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन सा कॉलेज लेने वाले हो, क्योंकि आंसर की तो आ चुकी है। और आप लोग किसी भी वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट है, उनसे पता कर सकते हो कि आपकी रैंक कितनी आएगी, प्रिडिक्ट कर सकते हो रैंक को, और उसी बेस्ड कॉलेज भी देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज मुझे मिलने की चांसेस हैं। और मेरा कहना उन बच्चों से भी है, क्योंकि हम ऐसा नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकल, ये चैनल जो है वो प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल जेन्युइन बात करेंगे चीज़ों पे। मेरा कहना ये है कि हम अच्छी साइड नहीं देखेंगे कि अच्छा MBBS बहुत अच्छा है, ये नहीं बोलेंगे, ये भी बात है, बट पीछे उसके अपोजिट साइड भी देखेंगे कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों पे क्या वो बीत रही होगी। तो वो चीज़ है। देखो, अगर आपके ड्रॉप लेने का मन है, अगर आप कर सकते हो तो फिर ड्रॉप ले लेना, है ना। ऐसा नहीं है किसी भी टीचर के आने पे कहने पे ड्रॉप मत लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपना फ़ायदा देखने के लिए आप लोगों को दिलवा देते हैं। बट ज़िंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है, तो आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है ना। क्योंकि अभी नीट चल रहा है, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ टीचर्स को आप जानते हो, आने वाले 10 साल में टीचर्स आपका साथ नहीं देंगे, है ना। तो वैसे देने तो साथ तो अभी भी नहीं आएंगे आपके, खैर, है ना। तो टीचर्स आपका साथ नहीं देंगे, वो आपको ही हैंडल करनी पड़ेंगी जो भी चीज़ें हैं। इसलिए आप अपना ध्यान रखें और अपना देखें कि मुझे करना क्या है लाइफ में, है ना। अगर मुझे BUMS BAMS BHMS कोर्सेज अगर मिल रहे हैं गवर्नमेंट, है ना, और मेरा काफ़ी ड्रॉप हो गए हैं, 3 ड्रॉप हो चुके हैं, 4 ड्रॉप हो चुके हैं, तो फिर आप श्योर मेरी तरफ से आप वो कॉलेज लें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचर के बहकावे में आके आप ड्रॉप ले लें कि नहीं MBBS कर लूँगा, मैं MBBS कर लूँगा। भाई पॉसिबल नहीं होता है ना। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं घर में भी, तो वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होती हैं कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन, है ना। ऐसा नहीं होता है, 1-2 निकल जाते हैं, है ना। 100 में से अगर 1-2 निकल जाते हैं तो उनकी बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे, हम बात करेंगे जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनकी, 50 लोगों उनका क्या होगा, है ना। अपना ध्यान रखना, ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखना। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, देखो मैं कहना नहीं चाहूँगा कि पेपर हार्ड होगा या इजी होगा, मैं कोई नहीं होता पेपर हार्ड और इजी बोलने वाला, क्योंकि NTA का मैं कोई ऑफिस में तो काम नहीं करता हूँ, ना ही पेपर बनाता हूँ। बट मैं पिछला अगर बात करूँ, क्योंकि मेरा और पिछला बात करूँ अगर, तो फिर मेरे हिसाब से पेपर वॉज नॉर्मली रहेगा, जैसा आ रहा है अभी तक वैसा ही रहेगा। हार्ड की चांसेस कम हैं और इजी की भी चांसेस कम है। मीडियम लेवल पेपर रहेगा, मतलब मीडियम का मतलब क्या है कि कट ऑफ जो रहे करेगी वो 600 पे ही रहेगी कट ऑफ। कट ऑफ ऐसा नहीं है कि 650 पहुंच जाएगी कट ऑफ, ऐसा नहीं होगा। कट ऑफ 600 590 तो मुश्किल होना है कि 590 हो, 600 610 इस तरह की कट ऑफ रहेगी। तो इस लेवल की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है।
इससे ये पता चल रहा है कि बायो वगैरह आप करनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी का आप लोग मेरी जर्नी अगर पता करना चाहते हो कि मैंने कितनी ईयर तैयारी की है, कैसे तैयारी की है, क्या ट्रिक्स थी भैया आपकी, तो वो सब चीज़ें आप लोग मुझसे कमेंट करना, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए शेयर करूँगा ये सब बातें। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और टॉपिक बताना है क्या नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँ, किस चीज़ पे वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।